ग्लोब पर जितने भी उधर से लाइन ग्लोब दे दो। ठीक है, दिखा दो। रेडी हो गया। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है ना। देशांतर रेखा, पकड़ दो। देशांतर रेखा यहाँ दे दो। तो देशांतर रेखा समझने के लिए, ठीक है, इसको देखिए कैसे इसको समझा जाए। इस तरह से ग्लोब पर लंबी जो रेखाएं हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और हिंदी में इसको देशांतर रेखा, ठीक है। ये किसी जगह का लोकेशन, नेविगेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब के लिए देशांतर रेखाएं जरूरी है। जनरली टाइम ट्रेवल के लिए, समय जानने के लिए, हर जगह कोई घटना हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो कि यहाँ 6 बजे है तो वहाँ भी 6 बजे हो, है ना। तो एक लोगों को एक आइडेंटिटी के लिए, टाइम की आइडेंटिटी के लिए कि क्या कैसे हो, इन सब चीज़ों के लिए जो रेखाएं की जरूरत होती है उसमें एक, इसलिए समय को देशांतर रेखा पर मेन जो फंक्शन है वो टाइम को लेकर है। और अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन को जनरली आपको टेम्परेचर, क्लाइमेट, है ना, उसकी लोकेशन, ये सब के लिए जरूरी होता है। तो ये दोनों मिलाकर स्टडी करना, जैसे साइक्लोन, यहाँ पर साइक्लोन इतना बजे है तो यहाँ पर कितना बजे पहुंचेगा। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड दोनों मिला के एक्यूरेट लोकेशन निकाला जाता है। तो हम अभी तक पढ़े थे लैटिट्यूड की ग्लोब पर जो पैरेलल लाइन खींची गई है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। जो ग्लोब पर है ना पैरेलल लाइन खींची गई है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। अक्षांश रेखा ग्लोब पर इस तरह से आप अक्षांश रेखा क्लास देख चुके हैं। ये लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। और लैटिट्यूड लाइन के बारे में हमने सब पढ़ रखा है कि सर्किल बनाती है, ठीक है। लैटिट्यूड लाइन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि पैरेलल खींची जाती है, ठीक है। और 1 डिग्री से लेकर दूसरे डिग्री लैटिट्यूड लाइन के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये हर लैटिट्यूड लाइन बराबर होगा। अगर 1 डिग्री पर लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ की गई हो तो उसके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये लैटिट्यूड लाइन वेस्ट टू ईस्ट खींची गई है, हॉरिजॉन्टल खींची गई है नहीं, और इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल की तरफ, दोनों को लाता है। अब जब लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करते हैं लोग, ठीक है, यह है आपका लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। पूरा जो बना हुआ है आपका मैटर भी लिखा हुआ है कि आपको कुछ लिखना होगा तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर उतारना होगा। पीडीएफ तो गया ही है, ठीक है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों का, ठीक है, दोनों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है, उसका मटेरियल है आपको इंग्लिश में भी बन गया है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी ले लेंगे। इंग्लिश में मिला कि नहीं? हाँ, इंग्लिश में हुआ है ना ट्रांसलेट इसका, तो क्यों पीडीएफ में लगा रहे हो? आपके पास इंग्लिश में भेजे थे ना एक बार, तो ग्रुप में गया तो इसमें कैसे होगा फिर? तो मतलब पढ़ा रहे उसके बाद ऐड होगा, और नहीं तो बाद में होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात है। तो अब आते हैं हम लोग अपने लॉन्गिट्यूड पर, ठीक है। यहाँ जो ये ड्राफ्ट किया हुआ तो पीडीएफ में जब भी करना तो यहाँ पर वो जो सर्किल है उसको लाओ, तो पूरा ड्रॉ किया हुआ है, खींचेंगे कैसे? तो आगे पीछे नहीं, बगल में जहाँ पर पड़ा रहे यही इस जगह पर रखोगे, छोटे हम कर लेते हैं, इसके जगह रखना है ना। कॉमन सेंस तो होना चाहिए।
नमक है तो खीर में डाल दोगे? ये बताओ, जहाँ बनाना है वहाँ है ही नहीं। हाँ, ये हो गया, ठीक। अब देखिए, ये आपका इक्वेटर लाइन खींचा हुआ है और ग्लोब पर, ठीक है ना, ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड लाइन जो खींचा जाता है, ठीक है ना, वो आपको नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक मिलाने वाली लाइन होती है। कहां से कहां तक होती है? ये आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब इसके सीध में हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक हम 0 डिग्री देशांतर, ये क्या हो गया आपके सामने, ये हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड खींचे, ठीक है ना। डिग्री में क्यों इसका आता है, उसका कोई पिंजरा रहेगा तब तो बताएंगे कि कैसे डिग्री होती है, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी के अंदर सेंटर पर रख लिए एक, और इसी को डिग्री में सेंटर से जो 0 डिग्री एक लाइन हो गया, और हर पोजीशन को एंगल से वहां नापा जाता है जो 2 डायमेंशन पर नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। एक वीडियो भेजेंगे तो उसको देख लीजिएगा, वहां पर पिंजरा लेके उन्होंने बताया, ठीक है। जैसे ग्लोब से सीधे ऐसे कोई आ गया, ठीक है ना, तो पड़ी हुई है ऐसे एक लाइन अंदर, पृथ्वी में अंदर क्या है, होल है, इसके सेंटर में गए और सेंटर से एक लाइन यहाँ पर तो 0 डिग्री हो गया, है ना। तो एक आपको क्या समझना है कि मान लीजिए इसमें हम छेद कर देते हैं, तो अंदर घुस गया सेंटर तक, तो आधा रेडियस हो गया ना, रेडियस अंदर में हो गया। अब उस रेडियस से ये रेडियस हो गया, इसको फिक्स किया, इसको उठाना नहीं है, तो ये मान लीजिए सेंटर से रेडियस हो गया। ये वाला जो यहाँ पर देख रहा हूँ कहाँ है, अंदर, ये जो पॉइंट कहाँ है, अंदर सेंटर में, और इस लाइन को टच कर दिया, इस लाइन को छेद करके कर दे तो फिर ये ऊपर लाइन आ जाएगा। आइए, आपका क्या है, इक्वेटर लाइन। सब लोग बढ़िया समझिए क्या हम बोल रहे हैं, इमेजिन बनाइए, अगर इसमें छेद रहता तो इसको सीख को हम अंदर डाल देते, ठीक है, रेडियस से त्रिज्या है, तो ये बीच, ये वाला जो पॉइंट का है इसके अंदर बीच में हो जाता, ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। अब ये लाइन राउंड है, अब उसी पर एक ये हो गया, ये रेडियस, अब उसी पे एक और पिन रखते हैं, तो ये इक्वेटर लाइन हो गया यहाँ पर। अगर माने इसको अगर बाहर मान लेते हैं, तो ये जो बाहर वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ऐसे मान लेते हैं, इक्वेटर लाइन ऐसे है, ठीक है, इक्वेटर लाइन ऐसे है। अब एक और पिन यहाँ पर रख के इक्वेटर लाइन पे हम ऐसे कर दें, तो डिग्री हो गया 10 डिग्री, फिर किए 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, उससे पीछे आ गए तो 180 है ना, 190 है ना, फिर 200, 220, 250, 260, 270, 360 डिग्री बन सकता है ना। तो ये लाइन इक्वेटर पर 20 डिग्री हुआ, इक्वेटर 20 डिग्री हुआ ना। अब यहाँ से लेके ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, तो देशांतर रेखा हो गया। समझ में आया? हमने क्या बोला कि ये पॉइंट है बनी थी, उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रख लिए, नहीं, ये वाला सेंटर कर लिए। क्लियर समझ रहे ना? हमने पहले क्या बोला कि यहाँ छेद कर सकते नहीं, अगर हम इसको होल करते, ठीक है ना, अगर हम इसको होल करते तो ये कहाँ जाता, अंदर सेंटर में जाता, आधा ही जाता, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या। ये वाला पॉइंट कहाँ रहता है, यहाँ नहीं, ठीक। आइए, पूरा इक्वेटर लाइन है, तो एक पेन वैसे फिक्स कर देते, अंदर से लेके यहाँ तक फिक्स कर देते, और ये आपका इक्वेटर लाइन है। अब इस इक्वेटर लाइन को हम समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है जो अंदर है उसको यहाँ पर रख लिए, और ये जो सरफेस वाला एरिया है ग्लोब बड़ा है तो उसको हम यहाँ पर ऐसे, ये इक्वेटर लाइन हो गया, इक्वेटर लाइन ऐसे। अभी पेन एक और पेन रखा है, ये आपका इक्वेटर लाइन है, तो इस पेन को एक और रख के इसको ऐसे किए तो डिग्री बन गया
तो ये मेरा फिंगर है, यहाँ पर मान लो 20 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से ग्लोब पर क्या करें, एक रेखा खींच के ऐसे मिला दें। ये रेखा यहाँ से नॉर्थ पोल तरफ जा रही थी नहीं, और यहाँ साउथ पोल तक जा रही थी नहीं, तो फ्रंट में यही दिखेगी ना, फ्रंट में। तो किस तरह से देशांतर एंगल बना, डिग्री कैसे बना, समझ में आ गया आप लोग को। आप कोई भी कप का रख सकते हैं, कप के अंदर से ऐसे कर दिए और एक लाइन ऐसे गोला खींच दिए, और ऊपर नीचे नहीं करना है इसको। अक्षांश में क्या कर रहे थे, परिधि को ऊपर 30 डिग्री से, है ना, यहाँ ऊपर नीचे नहीं करना, इसी को पेन झुका देना, इसी पेन ऐसे 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 ऐसे, तो एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नहीं बनेगा, बताओ, बनेगा ना। ऊपर तो ऐसे तो नहीं ले जा रहे। तो अब जो एंगल बना, अब इस पर हम क्या किए, पूरा इसी सीध में लाइन खींच दी, क्लियर हुआ। ये लाइन क्या कर है, हर जगह 20 डिग्री देशांतर रेखा। किसी को एंगल बनाने में दिक्कत हो तो बताइए, हाँ, किसी को दिक्कत हुआ, ठीक है। तो इक्वेटर लाइन पे इस पर सर्किल है ना, इक्वेटर, तो जब इक्वेटर है तो ऐसे भी जान लें कि सर्किल है तो 360 डिग्री। पिछला नोट्स बनाए आप, नोट्स बनाए पिछला, तो लेकर आई हो, तो कैसे क्लास में बैठोगे, नहीं तुम्हारा क्लास छूटा हुआ ना, मैसेज तो क्या होगा, तो वीडियो देख रहे हैं, देख के नोट्स बना के लेके आना है, ठीक है। ये न पढ़ने कितना बहाना है कि वीडियो रिकॉर्ड है, पहले छूट गया, अब तो रिकॉर्ड भी है, ठीक है। तो ये आप देशांतर रेखा कैसे खींचा गया वो ग्लोब पर, वो आप क्या हुआ समझ लिए। इसलिए इसको हमने क्या किया, इक्वेटर लाइन को रहने दिया। इक्वेटर लाइन ऐसे नहीं है, इक्वेटर लाइन ऐसे है। इक्वेटर लाइन क्या है, ऐसे। इक्वेटर लाइन, एक प्लेट लेके आओ कोई नीचे से, खाने वाला प्लेट, ठीक है, जाओ सिव जाओ, सिव जाओ, सिव जा रहा है, ठीक है। तो वो हम ज्यादा समझेंगे, है ना, किताब पर भी समझ सकते हैं। ये बुक है और ये मान लो राउंड है, नहीं इस पर रख दिए, ये क्या है, प्रति राउंड है, ऐसे कि 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, पूरा कितना डिग्री बनेगा। अब ये ऐसे बना, ये राउंड है फुटबॉल टाइप, तो यहाँ से ये लाइन तो ऐसे रहेगा, एक और पेन रखे नहीं, ये तो ऐसे ही रहा, ये आपको राउंड खींच दिए, तो यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे एक पेन और रख दिया, तो एंगुलर डिस्टेंस बना ना, बनी दूरी बनी कि नहीं बनी, ये 20 डिग्री। अब यहाँ पे 20 डिग्री बना इक्वेटर लाइन पर। अब हम क्या किए, ऑब्जेक्ट तो राउंड है, तो ये 20 डिग्री हो गया ना, अब क्या किया, उस राउंड बस को पूरा ऐसे राउंड सर्किल बना दिया, क्लियर है कि नहीं। तो इक्वेटर लाइन ऊपर से नीचे काट रहा है कि नहीं काट रहा है, देखिए प्लेट से दिखाते हैं। और राउंड वस्तु कोई जिसमें रहता है, पारदर्शी रहता है, उसके लिए सबसे बढ़िया है वो जो तोता का पिंजरा होता है, वो सबसे बढ़िया है। एक तोता का पिंजरा बाहर रखा हुआ है, टांगा हुआ, लेके आओ, थोड़ा वीडियो पॉज करिए, खड़ा कर। ये पिंजरा में देशांतर रेखा बना हुआ है, अक्षांश रेखा नहीं बना हुआ है कि नहीं। तो ये देशांतर रेखा सब देखिए, इक्वेटर लाइन को ये मान लीजिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। तो ये सारे देखो सेम डिस्टेंस पर है, इसके बाद सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस, ठीक। तो डिग्री बना कैसे होगा, ये जो पिंजरा यहाँ पर देखो ये है, ठीक है। और कैसे 0 डिग्री, कैसे देशांतर रेखा खींचा गया होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। ये लाइन थी, ठीक है ना। अब ये देखो, ये आप देख रहे हैं, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब ये जो सर्किल है, ये वाला एक ही सर्किल दिख रहा है, ये है आपकी इक्वेटर लाइन। कौन सी सर्किल है, कौन सी सर्किल है, ये इक्वेटर लाइन की सर्किल है, ठीक है ना। कौन सी सर्किल है, इक्वेटर लाइन की, ठीक है। कौन सी सर्किल है, ये इक्वेटर लाइन चारों तरफ से आपको घुमा हुआ है।
ठीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन, राउंड है चीजें। अब मान लो ये लाइन है, एक तो आपको लाइन है ही। अब देखो जैसे ये सेंटर पेन छोटा है, बड़ा है नहीं, अब हम इस पर रख के ये आपका ये सेंटर पॉइंट हो गया। क्या हो गया? जहां मेरा फिंगर है, देखो ये मेरा जहां पर थंब है, ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। और सेंटर, और बड़ा पेन है क्या? स्केल है, स्केल रुको देखते हैं, तोड़ के तो स्टिक है क्या कुछ? हाँ, पेंसिल नहीं, हाँ लो, उसको कैप लगा दो तो और बड़ा हो जाएगा पीछे। हाँ, पीछे साइड से कैप लगाओ, ठीक। अच्छा, वो स्टिक है ना, स्टिक दो तोड़ के, हाँ लाइए, कैप लगेगा। देखो छोटा वाला कैप किसी का कैप है, नहीं हो जाएगा, छोड़ दो। हाँ, उसके ऊपर भी लगता हो जाएगा, ठीक है, हो गया हो गया। तो देखिए ये आपका, अब देखिए इक्वेटर लाइन पे कैसे बन रहा है, ठीक। अब मान लो कि ये रेडियस हो गया, और रेडियस से यहाँ पर हो गया, देख रहे हो ना। अब इक्वेटर लाइन पर ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेंटर से इक्वेटर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपका 0 डिग्री था, और ये इक्वेटर पे यहाँ पर रखे, क्या हो गया? ये मान लो ये 30 डिग्री एंगल बना। कितना डिग्री एंगल बना? कितना डिग्री बना? तो 30 डिग्री एंगल बना। कोई एंगल बना ना? कोई एंगल बना कि नहीं बना? अब ये जो लाइन है, अब इसको हम क्या कहते हैं? 30 डिग्री लाइन हो गया, क्योंकि 30 डिग्री था, तो इसको ऊपर नॉर्थ पोल होते हुए साउथ पोल हम मिला दिए। क्या किए? नॉर्थ पोल, और इस साइड भी ऐसे कर दिए, तो पूरा सर्कल हो गया ना। तो डिग्री कैसे बना? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा की डिग्री कहाँ बन रही है? इक्वेटर लाइन। कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही है? अब उसी तरह से इसे कटो 30, 60, 70, 80, 90 है ना, 100, इस तरह से 180। जो कोई भी राउंड है तो कितना डिग्री है? 160। तो देशांतर रेखा पर डिग्री कैसे बनती है? तो ये आपका इक्वेटर लाइन हमने डाल दिया था ऐसे, इसको आपने यहाँ पे ऐसे देख रहा था। तो इक्वेटर लाइन से और कोई वस्तु को, है ना, कोई वस्तु को इक्वेटर लाइन से किसी वस्तु को सेंटर से टुवर्ड्स सेंटर, इक्वेटर लाइन पर अलग अलग एंगल, सेंटर ये केंद्र है, तो यहाँ से इक्वेटर लाइन पर एंगल अलग बना। ये क्या है? ये केंद्र है नहीं, यहाँ एंगल अलग बना, यहाँ एंगल अलग बना, यहाँ एंगल अलग, यहाँ एंगल अलग। देखो ये 90 डिग्री हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से 0 से लेके ये हाफ सर्किल हुआ 180, 10, 20, 30 है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 है ना, इस तरह से 180 यहाँ पर। तो ये सरफेस से किस पर बन रहा है? इक्वेटर पर। आज इक्वेटर पर जो बना उसी को ऊपर नीचे लाइन खींची। क्लियर है आप लोग को? तो अब समझ रहे हैं ना कि 2 डायमेंशनल पिक्चर को तो हम लोग दिखा नहीं सकते थे, कैसे बना? अब पोल से इसको मिलाएंगे, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, ठीक है। अब ये तो पूरा ऐसे देख रहे हैं तो आधा, और आधा देख रहे हैं, पीछे आधा है। ये सामने क्या देख रहे हैं? आधा ही देख रहे हैं ना, राउंड। इसके पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री फ्रंट वाला, अब पीछे घूमिएगा तो 180। कोई भी वस्तु है उसको आप आधा ही देख पाते हैं ना सामने से। देखो तो कुछ यही है ना, कुछ यही पिक्चर है ना, यही दिख रहा है ना। क्या इसके पीछे वाला आप देख रहे हैं? तो पूरा देखिए तब तो 360 डिग्री है ना। तो किसी वस्तु राउंड को अगर आप सामने से देख रहे हैं तो उसका कुल कितना एरिया देख सकते हैं? 100, अब फिर पीछे 180। लेकिन 2 रेखाएं कॉमन दिख रही है, 0 वाला भी और 180 चल रहा है ना, ठीक है। तो अब इसी को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आधा में भी इधर क्या है? आधा, और फिर इधर करेंगे तो आधा। अगर हम खाली इतना की बात करें तो हाफ का भी हाफ क्वार्टर हो गया, 25, 100 का 4 भाग,
एक भाग, दो भाग, और पीछे दो भाग, तीन भाग और चार भाग, 25 25 25 तो एक हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अब इसको हम लोग 15-15 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे। कितना कितना डिग्री पर? ठीक है, कितना कितना डिग्री पर? 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 डिग्री, 30, 45, 45 के बाद 60, 75, 90। कम कम करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 15 डिग्री। कितना हो गया? ये कैसे बना होगा समझ रहे हो? पेन को सरफेस पर रख के एंगल खींच दिया होगा और वहां से फिर क्या किया जाएगा? ऊपर नीचे मिला दिया जाएगा। इमेजिन कर रहे हैं ना? 15। ये आपको क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। ये क्या हो गया? 45 डिग्री। ये क्या हो गया? 60। ये क्या हो गया? 75 डिग्री। और ये क्या हो गया आपका? 90। क्लियर हुआ? और ये आपका इधर क्या है? ईस्ट है। कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट। और इधर कौन सा डायरेक्शन है? ठीक है। उसी तरह से हम इधर भी खींचेंगे। नहीं, पंद्रह, 30, 45, 60, 75, ये हो गया आपका 90। ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग। थोड़ा 0 डिग्री को मोटा करते हैं। ठीक है ना? एकदम पढ़ना है और नौकरी लेना है। ठीक है ना? कुछ इसमें से आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन खुद को नहीं जानते। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में कुंडली जागृत करने के लिए एक तपस्या होता था, हठ योग। जैसे नाथ संप्रदाय बाबा योगीनाथ जो है, नहीं तो लोग हठ ही जाते हो। आपके अंदर में चीजें, इतनी चीजें दबी हुई है, प्लीज एक्सप्लोर। पता नहीं कितना आप रिसोर्सफुल हैं, आप खुद को नहीं। जैसे मान लो कि जब तुम यहाँ से पढ़ने आए, इसको ऐसे समझिए, तुम क्लास ज्वाइन करने के पहले आप अपने क्या सोचते थे कि हमसे होगा नहीं होगा, कुछ एकदम नहीं, नर्वसनेस था। पढ़ा रहे हैं तो कुछ उस लेवल को आप टच नहीं कर रही हैं, क्योंकि पहला दिन था। एक और स्टूडेंट आए थे जो फर्स्ट क्लास से, टोयोटा शोरूम चल रहे थे। तो आप फर्स्ट दिन आए, 2-3 दिन लगा कि गलत जगह तो नहीं आ गया, पैसा दिए हैं, फर्स्ट तो नहीं गया ना पैसा। तो आप थोड़ा सा समझिए कि आप जो माइंडसेट आपका था, जो दिमाग में चीजें थी, आप वही हैं जो 10 दिन पहले आए थे, आप वही हैं जो आज भी वही।
लेकिन आपका एक्सप्लोर की कि नहीं माइंड में? आप ये सब चीज कभी नहीं जान रहे थे, आपके माइंड में तो था नहीं ये चीज, है कि नहीं? तभी तो जान रहे हैं ना। लेकिन घर उसी तरह से आप अगर सीखने की प्रवृत्ति रहेगी तो थाउजेंड का मिलियंस ऑफ मिलियंस चीजें हैं जो आप, तो एक संगीत जो सिखाने आया तो क्या बोले कि इंसान क्या माइंड क्या बैंक, जितना डालोगे उतना डिपॉजिट, और एक ऐसा बैंक है कि इसका डिपॉजिट बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं, बाकी में तो घटता है। तो आंख बंद के सोचिए कि आपको पर डे लाइफ में क्या करना चाहिए, नहीं पर डे क्या करना चाहिए, और ये भी थोड़ा सा सोचिए कि आप कौन सा चीज है जो अचीव नहीं कर सकते, और ये भी सोचिए कि आपके बगल में अहले महल्ले दोस्त यार में से केवल उस रास्ते पर बढ़ा इसलिए डिफरेंट डिफरेंट चीज अचीव किया। ये भी सोचिए कि जो रूटीन और डिसिप्लिन है वो मेंटेन करें तो कहां से कहां पर छलांग लगा जाएंगे। ये भी सोचिए कि उसी चीज को किताब में 10 साल से बैठा हुआ था लॉन्गिट्यूड क्लास 6 से पढ़ रहे थे, उसी चीज को आज 2025 में पढ़े तो कहां से कहां सोचने लगे। तो प्लीज सोचिए, डरिए मत, लड़ने से मत डरिए। नो योर सिलेबस, नो योर टेक्स्ट बुक एंड नो योर रिसोर्सेज, है ना। आई बिलीव ऑन योर मतलब हार्ड लेबर और अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पर बिलीव करिए, सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर खुद पर बिलीव करिए, देखिए आप पूरे संसार को चेंज कर सकते हैं। तो उनकी बातें हमको इसलिए अच्छी लगी, जो हम पढ़ते थे तो हिस्ट्री पे भी मेहनत करते थे, पॉलिटी पे भी मेहनत करते थे, और ज्योग्राफी पे भी मेहनत करते थे, इकोनॉमी पे भी मेहनत करते थे, आईआर पे भी मेहनत करते थे, करंट अफेयर पे भी मेहनत करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी सारी सब्जेक्ट मैंने उस लेवल पढ़ा कि हर सब्जेक्ट मुश्किल बताते हैं। तो प्लीज, जब एक सामान्य छात्र हम थे, आईक्यू लेवल मेरा बहुत ज्यादा नहीं था, कई बार चीजों को अभी कोई चीज नहीं आता तो उसको 10-12 रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, लेकिन हाँ पीछे पड़े रह जाते हैं। अगर कोई गाड़ी की स्पीड तेज हो जल्दी पहुंचेगी, है ना, लेकिन स्पीड कम है तो वो भी पहुंचेगी, मंजिल दोनों को मिला, किसी को थोड़ा पहले मिला और किसी को थोड़ा बाद मिला, लेकिन पूरा बात खत्म नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको चलना पड़ा। लेकिन केवल बात क्या था कि इसके लिए आपको चलना पड़ा, और आप चल पड़े तो कुछ देर सही, कुछ पहले सही, लेकिन मंजिल मिले ही सही, ये याद है, इसलिए चलना पड़ा। थको रुको मत, थको मत। ये सब जिंदगी का अनुभव है जो बीच में आपको आता है, लेकिन चलिए, एकदम चलिए, निश्चित रूप से चलते रहिए, मंजिल मिले एकदम सही डायरेक्शन हो, गाइडलाइन हो, चलते रहिए। किताब पूरे मुखर्जी नगर के वाजीराम कोचिंग से लेकर कष्टाटान पर भी किताब एक ही है, रिसोर्सेज एक ही है, समय एक ही है, मेहनत एक ही है, एग्जाम एक ही है, रिजल्ट एक ही है। तो दिल्ली और कष्टा का अंतर क्यों? कष्टा को कश्मीर बना लीजिए, नहीं, आप अपना एनवायरमेंट ऐसा बनाइए। यानी कि 15 दिन क्लास छोड़ दिए और उसको आ भी रहे हैं, सर वीडियो भी ग्रुप में डाल दे रहे हैं, आप में इतना पेशेंस नहीं है कि इतना खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप में इतना पेशेंस नहीं है बेशरम की तरह, निर्लज की तरह कि सोने के पहले 1 घंटा 60 मिनट का वीडियो तो देख लें, और बहाना एक्सक्यूज देखिए तो 60 मिनट में 60 से ज्यादा बहाना बताइए, और वो 60 मिनट टाइम नहीं मिला जिसको मोबाइल हमको लाके दिखाइए, हम 60 मिनट से ज्यादा आपको बातचीत करते हुए दिखा देते 10-12 मोबाइल में, कि फुआ क्या, बाबू क्या, मैया क्या, चाचा क्या, कोई शादी की बात, 60 कॉल से कम नहीं होगा मोबाइल में। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब छोटा शहर है, छोटा दिमाग है, छोटी तैयारी, छोटा रिसोर्सेज, कल्चर छोटा। तो ये हम लोगों ने, अब इसमें हमने क्या देखा कि इसी को अगर हम पीछे वाला, ये राउंड शेप था, पेपर से हमने पूरे फुटबॉल को या पूरे ग्लोब को ऐसे कवर कर दिया, ठीक। तो इसके ठीक पीछे लाइन जो है वहां जाके सब क्या होगा, वहां क्या होगा, ठीक है। आप आगे वाला देख रहे हैं 0 डिग्री, ये आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री, तो आप ये 0 डिग्री लाइन देख रहे हैं ना, यही देख रहे हैं, और यहां तक देख रहे हैं, है ना 25, और इधर कर दिए तो 25, सब मिला के 50, तो 180। अब देखो ये जो पीछे है मेरे,
ठीक है, ये पीछे है। अब इस पेज को फाड़ेंगे, फाड़ के फैला दिए तो ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे। अरे जितना ये है उतना पीछे वाला ऐसे फाड़ के ऐसे ला रहे हैं तो यहाँ तक आ गया ना। इधर वाला फाड़ के लाएंगे तो यहाँ, तो पीछे वाला हट गया। अब ये क्या हो गया? पूरा ऐसे फैल गया। नहीं, पीछे वाला भी सामने दिख रहा है और कागज को सपाट कर दिया। किताब देखो थोड़ा सा, ये है आपको, है कि नहीं? ठीक है। अब इसको पीछे वाला देखते हैं। आप इधर देख रहे थे, ये सटा हुआ था, नहीं? ठीक है। अब यहां से हम इस किताब को, ये वाला जो लाइन है सटा हुआ है, अब इसको हम फाड़ देते हैं तो ये तो यहीं पर आ जाएगा, इधर वाला यहाँ पर। आज पीछे वाला क्या हो जाएगा? उसको सामने आपको लाना तो ये यूं हो गया। इधर वाला तो पीछे भी 180 डिग्री वाला सामने आ गया ना। तो वही हम एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन। तो किताब रिसोर्सेज तो सब जगह है, खाली समझ में आ गया तो सब कुछ है। ठीक है। अब देखिए पीछे से, तो आप इक्वेटर लाइन को आगे बढ़ा, क्योंकि डिग्री तो उसी पर होगा ना। तो ये आपका जो 0 डिग्री है, देखते कहां तक जाता है। चलना तो पड़ेगा ही ना। आज कोई इनको सॉन्ग सुनाइए, बहुत दिन हो गए गाना सुने। कोई एक सोच के अच्छा सा सॉन्ग 40 लाइन का सुनाइएगा, है ना? अंकुश तो कुटुंब का लगता है बाद में। ठीक। अब देखो सुनिए, अभी तक तो हम कहां तक पहुंचे थे? 90 डिग्री तक। कहां तक पहुंचे थे? अब उससे आगे चलते हैं। 90 के बाद क्या हो जाएगा बताइए? 90 के बाद क्या हो जाएगा? 15 है ना, 15 मतलब है ना। 90 के बाद 105 के बाद 120 के बाद 135 के बाद 150 के बाद 165 के बाद। ठीक है, ये क्या हो गया? 180 डिग्री। तो बड़ा होते गए, ज्यादा बड़ा हो गया। अब इधर भी आ जाएगा 90, 105, फिर 120, फिर 135, फिर 150, फिर 65। ठीक है। और फिर 100 वही लगते नहीं। ये क्या हो गया? 100। ठीक है। ये क्या था आपका? कोहरा लग रहा है। ये बनते हुए तो देख रहे हैं ना आप? बनते हुए तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बताओ। थोड़ा सा कोहरा लग रहा है, कोहरा इधर थोड़ा है। अब यहाँ पर डिग्री लिख देते हैं। ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा था, नहीं? उसके बाद आपको ये आपका 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75,
क्या है 90, फिर आपका 105, 120, 135, ठीक है। फिर क्या हो गया 150, 165, 180। कोई दिक्कत बताइए? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। ठीक, क्लियर है? बताओ। थोड़ा सा तिरछा खाली ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये जो ग्रीन कलर है जिसको हम लोग अभी बनाए थे, ठीक है ना? ठीक है, तो डिग्री, ठीक है। अब इसको यहां पर लिखने के बाद आपको हर जगह लिखना पड़ेगा क्या? आपको लिखना पड़ेगा ईस्ट और इधर क्या है डब्ल्यू। तो ईस्ट और वेस्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब वो नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा। इधर हो गया आपका वेस्ट। तो जितना ग्रीन कलर क्या है 0 डिग्री। ग्रीन कलर क्या है बताइए? ग्रीन कलर क्या है आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 15 डिग्री ईस्ट हो गया। क्या हो गया ये 15 डिग्री ईस्ट। सब जगह ये लिखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है? अब 180 को कुछ नहीं लिखेंगे, 180 को कुछ नहीं लिखेंगे। न 180 डिग्री ईस्ट होगा और न 180 डिग्री वेस्ट होगा। 0 को लिखे हैं क्या ईस्ट वेस्ट? तो दोनों कॉमन लाइन है, तो लड़ाई हो जाता ना। वेस्ट वाला ले लेता तो ईस्ट वाला करता, ईस्ट वाला ले लेता तो वेस्ट वाला। तो जब 0 डिग्री पे ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखे तो 180 डिग्री कैसे ईस्ट वेस्ट लिख देगा? एक ही लाइन है ना। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन को ना तो नॉर्थ लिख सकते हैं ना तो साउथ। कभी लिखे 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ नहीं लिखे। कॉन्सेप्ट बन रहा है ना? मजा आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट मजा आ रहा है? मजा क्या आ रहा है? तो पढ़ने में मजा आ रहा है। आधा घंटा के बाद सर 12:30 हो गए, तो 4 ही दिन आया होगा, ठीक है ना? हाँ, बोलो कुछ और अटक रहा है तो। अब देखिए यहीं पर समझिए कि जो पृथ्वी है ये 360 डिग्री की जो यात्रा आपने करवाया, बनते हुए यही देख रहे थे, है ना? अब ये देख रहे हैं ना, इसी को हम बड़ा कर दिए तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी पर टाइम समझिएगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है ना, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये सारी पैरेलल लाइनें नहीं, क्योंकि बीच का डिस्टेंस एवरी बिंदु पर किसी एक खास बिंदु पर हो सकते हैं, लेकिन क्या देशांतर रेखाएं पैरेलल हैं? ऊपर देखो जाके, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? पैरेलल तो तभी होता है ना जो ईच एंड एवरी पॉइंट पर उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? नहीं। तो यहाँ पर तो ये
बीच का डिस्टेंस पोल पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और पोल से जैसे पोल 90 डिग्री है हायर लैटिट्यूड, 0 डिग्री है लोअर लैटिट्यूड। 0 डिग्री 10 डिग्री अगर लैटिट्यूड लाइन्स देखें हम, तो लैटिट्यूड लाइन में क्या था जो हमने पढ़ा था, ये लैटिट्यूड लाइन है। तो जब लैटिट्यूड लाइन्स को लोअर लैटिट्यूड से मूव कर रहे हैं हम हायर लैटिट्यूड की तरफ, तो लैटिट्यूड लाइन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है लंबाई में, है ना। ये जो इतना बड़ा है, 0 डिग्री इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। तो जब लैटिट्यूड लाइन को ऊपर जाते हैं लोअर लैटिट्यूड से लेकर, तो बीच का डिस्टेंस कहीं कम नहीं है, बल्कि इनका भले लेंथ कम हो जा रही है। बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसलिए ईच एंड एवरी लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है ना, पैरेलल है कि नहीं है। और ग्लोब पर खींची गई है, तो ग्लोब पर जो खींची गई है हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। यही तो देख रहे हैं, इट्स मेक अ सर्किल। तो कोई भी लैटिट्यूड लाइन है क्या बनाएगी, कोई भी लैटिट्यूड लाइन क्या बनाएगी, सर्किल। लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइन हाफ सर्किल बनाएगी। 60 डिग्री है ना, है कि नहीं, तो इसको 180 डिग्री बोल रहे हैं। अगर 360 डिग्री का अलग एक माने तो ऐसा तो हम खींच नहीं रहे हैं। 180 के बाद 181 82 तो चल नहीं रहा है। तो मेजरमेंट के हिसाब से जो भी लॉन्गिट्यूड लाइन है उनको सर्किल बनाना है, तो उनको काउंटर पार्ट को भी जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देशांतर रेखाएं भी सर्किल बना सकती है, लेकिन अगर उसको 1 से लेकर 360 तक हम ड्रॉ करें तब ऐसे गई और ऐसे आई। कोई भी राउंड चीजों पर अगर स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो ऑलरेडी सर्किल बन ही जाए। तो लैटिट्यूड लाइन सर्किल बनाती है। अब 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन नॉट मेक अ सर्किल, अब सर्किल बनाए, क्योंकि 10 का काउंटर पार्ट कौन होगा, 170 डिग्री। 10 170 मिलकर सर्किल बनाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो, अब बाहर मुझसे बोलो ना, हम बोलो, आप बोलो इसलिए हाँ छोड़ के आगे तो नहीं टाइम है, चलो बात कर रहे हैं, सोने दो, बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, तो ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी को लॉन्गिट्यूड है ना, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, नहीं ठीक है। और इसी को अगर यहां पर हम देख रहे थे तो ये आप देख रहे हैं नहीं, और इस तरह से अगर केवल हॉरिजॉन्टल दिखाएं पैरेलल तो लॉन्गिट्यूड, और इस तरह से सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सारे लैटिट्यूड लाइन खींच दिया और लॉन्गिट्यूड, तो इस तरह से पाएगा। अब पूरे वर्ल्ड मैप को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पढ़ा जा सकता है, पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, बताओ। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। ये आपने देखा कि ये राउंड फिगर में आपने इसको देखा, ठीक है, और 0 डिग्री यहां पर भी देखा, और यहां इस जगह पर देखिए आपने इसको लिया 15 डिग्री, ठीक है। आपने इसको 15 डिग्री लिया, 15 30 45 10 60 75 जाते हैं 10 पर, नहीं ये क्या खींचा गया 10 पर, ठीक है। तो 5 130 35 ये है 180 तक, नहीं
अगर हम जो अभी बनाए थे ग्लोब में, हमने कहाँ तक बनाया था? 90 तक। हमने एक लाइन कहाँ तक ड्रॉ किया था? 90 डिग्री। यहाँ तक हमने ड्रॉ किया था पहले। और कहाँ तक ड्रॉ किया था? यहाँ। यही पहले किया था। अब पीछे वाला बाकी क्या है? बाकी हमने पीछे वाला फैलाया है, सामने वाला तो ही फ्रंट था। अब तुम ही बताओ, जो अगला कॉन्सेप्ट है बढ़िया से पकड़ना, ठीक है, कि अगर हम पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से घूमती है, अगर हमारा ये हाथ क्या है? पश्चिम, ये हाथ पूर्व, तो आपको पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना? पश्चिम किधर है? वेस्ट इधर है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं लोग, ठीक है, कि पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब, इधर पश्चिम है, इधर पूरब। तो जो स्थान इधर आते रहेगा, अब पूरब इधर, तो सूर्य इधर से उदय हो रहा है, सूर्य की रोशनी क्या है? यहाँ पर सूर्य की रोशनी, चाहे मान लेते सूर्य इधर मान लेते हैं सामने, ठीक है, तो जो स्थान सूर्य के सामने आएगा उसी पर चलो यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, लोकेशन है, ठीक है, थोड़ा टॉर्च आपको लाइट सारा ऑफ करो, ठीक है ना, और मोबाइल का जिसका है भी टॉर्च चलाइए। क्या हुआ? तो लाइट ऑफ करिए फिर बताए। कोई मोबाइल का दीजिए, सारा ऑफ कर दीजिए, सारा लाइट एक बार करो ना भाई, रोक क्या है? जो भी ऑन है करो की तरह, इस बार देख रही कर रही। चलो आओ शिव, इधर शिव आओ, बस 1 मिनट का है, ठीक से नहीं हो रहा तो प्लेट माथा पर रखे, इधर यहाँ पर बैठ, यहाँ पर इस साइड में, बस यहीं पर खड़ा करो, नहीं बहुत दूर हो जाएगा, आप तुम थोड़ा सा उधर, ठीक। तो देखिए आप लोग ऐसे नीचे पकड़ो नहीं मोबाइल, ठीक। अब देखिए, तुम कुछ करो मत, तुम रखो, हम अपना ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए, ये आपका लंदन है 0 डिग्री, लंदन से ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब जैसे से घूमते, इधर तो अंधेरा है ना, सूर्योदय होता है ना, ये दोपहर है, यहाँ पर लाइट क्या पड़ रहा है? एकदम दोपहर, हर स्थान पर दोपहर होगा। ये आपका अभी जो है यहाँ पर हल्की लाइट पड़ रही होगी, नहीं हल्का चमक रहा होगा, तो मान लो कि इधर सूर्योदय हो रहा है, और ये पॉइंट हम देखना, अब ये पॉइंट हमारा यहाँ है, क्या है? रात होगा, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे भोर होगा। अब देखो पृथ्वी तो घूम रही है, अब मैं पेन नहीं घुमा रहा हूँ, पृथ्वी, सॉरी, मैं पेन नहीं घुमा रहा हूँ, तो क्या देखना, पेन के पास दिन होगा कि नहीं, मैं ग्लोब घुमा रहा हूँ, ठीक है, आ गया ना? सूर्य की रोशनी पेन पा रही है कि नहीं आ रही, बताओ। और इस तरह से 10, 11, एक समय ऐसा है कि पेन एकदम 12 बज गया, 1, 2, 3, फिर देखो तो 4, 5, 6, शाम हो गया ना, पेन हटा, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, रात को 12, 1, इस तरह 2, 3, नहीं भोर हो गया ना, 4 भोर हो गया, लोटा ले लिया हो भाई, नहीं 5, 6 है कि नहीं? तो जो स्थान जितना पूरब होगा उतना ही सूर्योदय हुआ। एक कांस्टेंट पर रख के, एक कांस्टेंट रख के, चलो ये है, तो यहाँ पे जापान है, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले जापान को सूर्योदय हो चुका है कि नहीं? ऐसे कांस्टेंट रख लिए तो 180 डिग्री के पास क्या है? इधर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, नहीं सर कि नहीं? आप तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फिर इंडिया, इस तरह से इंडिया का ये यहाँ पर लंदन, ये 0 डिग्री क्या है? लंदन। तो यहाँ जब यहाँ 12 बज रहा है, हमारा रात बज रहा है, और जैसे जाएंगे तो इधर 1, 2 लंदन के, मतलब जापान का शाम होते जाएगा 4, 5, 6, क्रिकेट मैच में होता है ना, ठीक। बंद कर दो, लाइट ऑन कर लीजिए। समझ में आ रहा है कौन से? क्या क्या? बहुत अच्छा, क्या तो पूरा नहीं समझ आया? लाइट बोलिए से पूरा नहीं जलाने के लिए, पूरा नहीं जलाने के लिए, पर गोर गोर देख रही हो,
तो कह रहे सर हम को बैठा दीजिए, वो जो लैग में वाला, ठीक है। तो समझ रहे ना। अब बताओ, ये जो पृथ्वी है ना, ये 24 घंटा में एक बार, कितना घंटा में, अगला कॉन्सेप्ट समझिए, ये 24 घंटा में एक बार और 360 डिग्री। आए विद्वान बन रहा है यार, पहले कॉमन फिर स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो 24 घंटा में क्या हो रहा है, एक बार, समझ रहे कि नहीं। तो 360 डिग्री कितना और में घुमा, 300, यानी कि 24 घंटा में 300। सब लोग लिखो ऐसे ही, तेरा लिखना नहीं है, बताओ 24 घंटा में 360 डिग्री, तो एक घंटा में कितना डिग्री बताइए। सब कैलकुलेशन करेगा। चलो कुछ लोग हैं, 24 घंटा में 360 डिग्री, इसलिए एक घंटा में 360 बटा 24, काटो तो विधिवत काटो, स्टैटिक्स बनाना रहता है। कितना डिग्री, 15 डिग्री। तब हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो एक घंटा में 15 डिग्री चल गए, एक घंटा में 15 डिग्री हम लोग घूम लिए। पता चला हम लोग बहुत स्पीड से घूम रहे हैं। अच्छा, सैटेलाइट ऊपर में है और सैटेलाइट के अंदर आदमी है, जो स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन है सैटेलाइट में, इंटरनेशनल अंतरिक्ष क्यों टिका होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के पैरेलल में रिलेटिविटी वो स्पीड मेंटेन किए हुए हैं, तो सेट घूम रहा है। तो जो अंदर बैठा आदमी तो स्टेबल है, लेकिन कहाँ स्टेबल है, सैटेलाइट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के पैरेलल, लेकिन वो सैटेलाइट घूम रहा है तो वो भी तो कितना ही स्पीड से घूम रहा है, इसलिए वो उसके अंदर का आदमी हिल नहीं रहा है, लेकिन वो घूम रहा है। तो हम लोग भी बैठे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं, है कि नहीं है। तो अब समझिए, तो ये स्थान, हर स्थान, इसलिए दूसरा चीज की घूम नहीं रहा है, कैसे पता चलता, घूम रहा है तभी ना हम कभी किसी के पीछे जा रहे हैं, कभी किसी के आगे आ रहे हैं, तभी ना हम सूर्योदय हमारे क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। सूर्य तो नहीं घूम रहा है। सोलर सिस्टम देखिएगा तो सारा ग्रह सूर्य की तरफ भी घूम रहा है और अपने एक्स पे भी घूम रहा है। तो दिन रात क्यों होता है कि हम सूर्य के सामने इस तरह से घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर भी लगा रहे हैं। मान लीजिए बीच में सूर्य है तो उसके चक्कर भी लगा रहे हैं, और कैसा लगा रहे हैं, घूमते हुए चक्कर। तो डबल पृथ्वी में क्या है, डबल स्पीड है, एक रोटेशनल स्पीड, एक रेवोल्यूशन का स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये ऐसे दो स्पीड है कि नहीं है, एक एक्स पर अपना मूव कर रहा है और एक किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। तो ये दिन और रात होता है इसके कारण। तो एक राउंड करने में कितना लगाती है, 24 घंटा। तो जो एरिया, अब सूर्य हम अगर कांस्टेंट रख लो, तो सूर्य के सामने, ठीक है, ये 24 घंटा घूम रहा है, तो जो सामने आ रहा है वहां दिन हो गया, और जो पीछे है वो, एक बार तो ऐसे से ऐसे कूद के तो हो नहीं जा रहा है थपाक से, अब फिर ऐसे करके फिर ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हो रहा जैसे तुम लोग मटकती हो। नहीं सर, के लिए घर में ऐसा नहीं, मतलब कैसे मुंह बनाना नहीं होता, ऐसा बनाते हैं कैसे, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना, ऐसे से धीरे धीरे घूम रहा है, इसलिए धीरे धीरे दिन होता है, धीरे धीरे दोपहर होता है, धीरे धीरे सूर्यास्त, ठीक है। अब इतना समझने के बाद ये अलग टॉपिक है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अरे ठीक है, मतलब मटकने वाला तो तालिब है, समझने वाला तुम्हें जो अच्छा लगे, नहीं। तो अब देखो, अब इधर सूर्योदय है, यहाँ पे क्या सन है। अब समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट।
स्टूडेंट को न समझ में आए, न हमारे डिक्शनरी में है, जो चीज नहीं आता वो नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स तुम बचा, तुम बचा कि नहीं बचा? इसका मार्क मुंह ना टूटा, मुंह ना टूटा कि नहीं? मान लो यही पर जवाब तो फूट जाता, सोचो थोड़ा क्या क्या हो सकता है। अब देखो सुनो, अब ये पृथ्वी, ये सूर्य यहाँ पर है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसके चारों तरफ घूम रहा है और राउंड होते हुए दोनों। तो अगर मान लो घूमता नहीं, अपने एक्स पर नहीं घूमता, केवल सूर्य के चारों तरफ घूमता, दिन रात नहीं होता। अगर मान लो केवल वस्तु स्थिर है, ऐसे से नहीं घूम रहा है, अगर स्थिर है अब घूमता नहीं, तब जहां दिन है वहां दिन, वहां रात होता है। लेकिन ये रोटेट कर रहा है नहीं, और 324 घंटा में एक बार रोटेट हो जा रहा है। तो इसीलिए अब समझिएगा, ये आप जब 15 डिग्री एक घंटा में 360 पर निकाले ना भैया, तो जैसे जैसे ये आई घूमी, तो जिस पोजीशन से है ना, तो 4 बज गया, फिर 5, 6, 7, 8 दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, पूरब की तरफ घूम रहे हैं, तो पश्चिम से पूरब। तो जैसे आगे जाएंगे, मान लो हम यहाँ हैं और यहाँ हमारा मान लो कि यहाँ पर 1 बज रहा था, तो 1 घंटा में हम कितना दूर आगे गए? सूर्य के सामने गए ना घंटा में, तो 1 के लिए 15 डिग्री गए तो कितना बज गया? 2, अथवा सूर्य सामने, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम 15 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है, यहाँ पर सूर्य है, हम पर ऐसे घूम रहे हैं 15 डिग्री, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो 15 डिग्री जो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, या 24 घंटा में हम 360 घूम रहे हैं, 1 घंटा में हम 15। तो अगर यहां से कोई वस्तु यहां गया, तो पृथ्वी तो वस्तु तो है नहीं, वो अपना खुद पूरा घूम रही है, पोजीशन एक फिक्स हुआ, इस पोजीशन से पूरी पृथ्वी इधर है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 1 घंटा, इस तरह से, तो 15 घंटा का हम लोग लाइन ले लिए। तो ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? क्योंकि 1 घंटा चल चुका है, 15 डिग्री चला तो तब तक 1 घंटा टाइम हो गया, 15 डिग्री चला तभी 1 घंटा बढ़ा तभी ना 15 डिग्री, फिर 1 घंटा, फिर अगर 15 डिग्री चला तो कितना बढ़ गया? 1 घंटा। क्लियर है? अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, गया से जहानाबाद पहुंच गए, तो हम गया से जहानाबाद पहुंचे, तो 1 घंटा लगा ना, लगा कि नहीं लगा? हम जहानाबाद के सामने आ गए, फिर पटना पहुंचे, फिर लगा 1 घंटा। क्लियर? तो इस तरह से आप देखिए 1-1 घंटा बढ़ गया। अगर मान लो कि यहां अगर 0 डिग्री पर 4 बज रहा है भोर, कितना बज रहा है? 4। अगर हम 4 बज रहा है भोर, ठीक है, या 1 बज रहा है रात, कितना बज रहा है? रात, एम हो गया है, रात में 1 क्या होगा? एम ही होगा ना। अब देखो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2, ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3। क्यों? कि पहले और चल चुका है ना। ये वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, अगर यहाँ 0 रख देते तो वहां 12, 180 डिग्री। तो हम इसको अगर ज्यादा बढ़िया है तो यहाँ 0 टाइम कर दे रहे हैं, 12 बजे का क्या कर दिए? 0 नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ क्या हो जाएगा? 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कोई दिक्कत? कांस्टेंट टाइम ले लिए, अभी रोक दिए। अब भारत कहाँ पहुंचा? तो भारत कहाँ है? भारत की जो टाइमलाइन है अपना 83.5 डिग्री, ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं?
यहीं से वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है। कौन सा देश किस देशांतर पर है वो अपना कैलकुलेट कर ले। 0 डिग्री पर हम रोक लिए पृथ्वी मान लो। अब जो जहां वो पहले पहुंचा हुआ है, जो पीछे है वो पीछे, तो कितना किसका टाइम वहां पर लगेगा पहुंचने में। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर से टेम्स नदी में, वहां एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है ग्रीनविच लेबोरेटरी। इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन, ठीक है। और क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, रिकॉर्ड तो है, देख लेना, देख लेते हो। प्राइम मेरिडियन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री देशांतर पर। अब टाइम अपना हर देश अपने का स्टैंडर्ड रेखा बना चुका है जहां पूरे देश में उसके अनुसार टाइम मैनेज करता है। तो भारत का कितना डिग्री बताओ? 82.5। भारत का कितना है? 75 और 90 के बीच में क्या होगा? 82.5। 75 और 90 के बीच में क्या होगा बताइए? तो भारत में यही रेखा होगा, यही होगा ना, 82.5। ये क्या 82.5? अब ये है 82.5। अब पूछता है कि भारत तो पूरब में हो गया, तो अगर यहाँ से तो यहाँ आगे होगा टाइम, ये तो सूर्य के सामने पहुंच गया होगा। जब यहाँ 0 हो रहा है 12 बजे रात, अब भारत के जोड़े कितना हो? 1 2 3 4 5, यहाँ कितना लिखे? यही हो गया 6। अब 15 82.5 क्या? 75 और 7.5 82 हो गई। 15 का आधा क्या होगा? 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 75 में 7.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? तो हम यहाँ पर पहुंचे आधे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगता है, तो आधा में कितना लगेगा? 30 मिनट। कितना लगेगा? तो यहाँ तक तो 75 पहुंचे तो 5 घंटा लग गया था। 75 से हम आधा पहुंचे तो आधा घंटा लगा, तो 8.5। तो पूछता है भारत ग्रीनविच लाइन से कितना समय आगे है ना? कितना है? ठीक है। तो जब लंदन में 12 बज रहा है रात, तो भारत में हो रहा है 5:30 बजे भोर, ठीक है ना। लोग सुबह उठ के अपना तैयारी कर रहे हैं, पहला नृत्य क्रियाक्रम के लिए प्रयासरत होंगे। उसी तरह से न्यूजीलैंड कितना डिग्री पर? न्यूजीलैंड कितना डिग्री? देखो ना भाई, न्यूजीलैंड कितना डिग्री है लॉन्गिट्यूड? अरे गूगल मार लो। एक 174 डिग्री, 150, 165, 65, 10, 75, ठीक है। मान लो हम 165 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। अरे सुनो भाई, कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं। तो जब भारत में बजा है 5:30, तो हम मोटा मोटी पढ़ लेते हैं 5। जब भारत में बचा है 5, तो न्यूजीलैंड का भी खसका लिया ना, तो न्यूजीलैंड में कितना बजा हुआ है? 6 7 8 9 10। तो न्यूजीलैंड में क्रिकेट मैच होने वाला है, 11 बजे से शुरू होगा बैटिंग। तो हम टीवी क्या बजे खोलेंगे अपना? 11 बजे। क्या खोलेंगे? 5 बजे सुबह। अरे चल चल, तो कोई इतना बोर हो गया तो 5 बजे टीवी देख रहे, तो हमारा गर्मी से पसीना पोंछ रहा है टीवी देखने वाला है कि नहीं? जब 5 बजे टीवी खोल रहे थे, कमरे उड़ रहे, तब तो क्या कर रहा था? पसीना पोंछ रहा है तब, ठीक है। अब 2 घंटा लेट कर दिया, उठे 7 बजे कर दिए, तो टीवी देखा तो हम करके लंच हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 बजे ना लंच हो गया। हम लोग उठ के बड़ा सोने की ओर ठांस लिया, समझ रहे कि नहीं? तो इसी तरह से पीछे जब जाएंगे, तो ये वाला तो 12 बजे के पीछे, इधर तो 11 बजे रात हो रहा होगा, तो पीछे जाएंगे तो ग्रीनविच माइनस में टाइम क्या होगा? माइनस में टाइम घसकते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ कितना बजे रात बताओ? 12 बजे रात, मतलब 0 0 0
जीरो। 24 घंटा है ना, तो जीरो। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, -11 बज रहा होगा। क्या हो रहा है बताइए, यहाँ क्या बज रहा है, 10। अरे भाई देख नहीं रहो, यहाँ 2 बज रहा था तो पीछे 1, तो जैसे पीछे जाएंगे टाइम क्या होगा, घटते जाएगा। यहाँ अगर हम भारत में 5 बज रहा था, इसके पहले वाले पे 4 3 2 1 0 0 के पीछे क्या जाएगा, 11। 11 बजे ना, ये आगे तब ना 12 बजे रात बजेगा। यह क्या हो, 11 बजे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब फिर क्या होगा, फिर 12 बज गया। तो ये 3 के बाद 6 5 4, इतना कोशिश। एक हो गया, यानी कि आप इस तरह से एक ही टाइम पर 2 रेखाएं हो जा रही है, नहीं हो जा रही कि नहीं हो जा रही। कुल कितना घंटा होगा बताओ, तो 12 घंटा इधर और 12 घंटा तो पीछे 24 घंटा। अगर इधर से यात्रा कर उधर तक और उधर से लेकर तो पूरा पीछे वाला कवर हो गया ना। इधर से भी 180 गए और इधर से भी, तो पूरा 24 घंटा घूम लिए कि नहीं। तो 180 डिग्री वाला लाइन के पास एक दिन चेंज होता है, दिन और रात, एक डेट। वो हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाले टॉपिक में अगले दिन बताएंगे, ठीक है ना। अब बताओ, कोई स्थान अगर आपको 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, किस पर है, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो इधर से अगर जोड़ना है तो पहले 0 तक 15 चले जाएंगे और फिर इधर जितना डिग्री देशांतर वेस्ट है उतना चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है बताओ, कोई प्रॉब्लम है। तो अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या करेंगे, गेन करेंगे, और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या करेंगे। कोई दिक्कत है बताइए। भारत तो ये जो, अच्छा याद रखिएगा हमेशा कि जो टाइम यहां बजेगा उस पूरी रेखा को नहीं बजेगा। अगर भारत में है ना, अगर 82.5 डिग्री पर इस समय मान लीजिए 5 बजे बज रहा है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होगा, 5.5 टाइम। एक लैंगिट्यूड पर क्या होगा, एक ही टाइम होगा, समझ रहे ना। क्योंकि अगर यहाँ 5 बज रहा है इस लाइन पर, अगर इस लाइन पर 2 बज रहा है, यहाँ इस लाइन पर 2 बज रहा है, तो ऊपर से नीचे एक लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, टाइम सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे वर्ल्ड पर आपको, तो क्या देख रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूड में आपने क्या क्या देखा बताइए। देशांतर रेखाओं में हमने क्या क्या देखा कि देशांतर रेखाएं जो है इक्वेटर पर इनका डिस्टेंस पूछता है, तो एक देशांतर रेखा से एक देशांतर रेखा, इक्वेटर पर तो सभी देशांतर रेखाओं की दूरी क्या है, बराबर है। तो 111.32 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 100 इक्वेटर पर। और जैसे से नॉर्थ और साउथ जाते जाएंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, अगर हम बताएं कि लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड पर जब हम जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, और पोल पर जाकर शून्य। उसी तरह से जब हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड तक आएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ऊपर से चले तो बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्यों? देशांतर रेखाएं पैरेलल नहीं है। अब देखिए, एक यहां पर देखिए कि अगर हम पूछें कि 45 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे कौन सी रेखा होगी, 45 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे कौन सी रेखा, जैसे देखो यह है 0 डिग्री, 0, इसके ठीक पीछे क्या होगा, 180, तो है ना। अब इधर हम चल रहे हैं, यहां हम डाले 10 डिग्री, क्या डाले, तो 10 डिग्री के ठीक पीछे इसको ऊपर क्या होगा बताओ, है 170। तो याद रखिएगा जो पूछा है दोनों मिला के क्या आना चाहिए, 180। तो अगर 10 डिग्री देशांतर रेखा पूछे
समझ में आया? लाइन नहीं लाइन, जैसे 10 डिग्री तो इसके पीछे होगा ना, ये 180 है, ठीक इसके पीछे क्या होगा 170, 0 डिग्री है 180, इधर 10 तो इधर ये रेखा किधर काट करेगी 180 के पीछे काट रही है, 0 डिग्री के ठीक यहाँ हो गया, और 10 डिग्री थोड़ा सा आगे गया, घूम के कहाँ आया इधर है, 180 से पीछे जा रहा है ना, 180 170 160, इधर क्या होगा 10 20, तो ऐसे अंतर कितना निकालना है कि दोनों मिलके क्या होना चाहिए, दोनों मिलके 180। तो अगर हम पूछे 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के ठीक पीछे कौन सी देशांतर रेखा, पूरब के पीछे क्या होगा पश्चिम, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 30 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 150, यानी कि जितना इधर कम उतना उधर, और जितना इधर ज्यादा होता जाएगा उतना घटते जाएगा। समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया? टाइम कैसे बढ़ता है, जब वर्ल्ड मैप जान जाएगा तो इसको खूब टाइम क्या हुआ।